हेलो गाइस, वेलकम टू एंडर सेशन ऑफ कोड जावा ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। एक्सेस मॉडिफायर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसकी हेल्प से आप अपने कोड की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कोड की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब होता है? तो मतलब ये है कि आप आउटसाइड वर्ल्ड से अपने कोड को प्रोटेक्ट कर सकते हो एक्सेस मॉडिफायर्स का हेल्प लेके। मैंने और भी वीडियोस जावा फंडामेंटल्स पे कवर की हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक पेस्ट करूंगी जिस पे क्लिक करके आप इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स, कोड फाइल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं काफ़ी लोगों से कन्वर्जेशन करके बनाती हूँ जो कि रिग्रेसिवली जावा का इंटरव्यू फेस करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर प्लेसमेंट। तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करो। आफ्टर यू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, जस्ट रीड द इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा के बारे में। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू। लेट्स बिगिन द जर्नी। गाइस, तो ये है मेरा एक्सेस मॉडिफायर का नोट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पेस्ट किए हुए हैं, तो आप लिंक पे क्लिक करके इसके एक्सेस ले सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा पे मैंने काफ़ी प्रिसाइज और हेल्दी नोट बना रखा है, आप इसको ज़रूर देखो जब भी आप एक्सेस आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं गाइस। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? तो गाइस, एक्सेस मॉडिफायर्स होता है स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ क्लास। अगर आप कोई भी मेंबर का मतलब कोई भी फील्ड या फिर कोई भी मेथड बना रहे हो अपने क्लास के अंदर, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी को स्पेसिफाई करता है गाइस। एक्सेसिबिलिटी को स्पेसिफाई करने का क्या मतलब होता है कि उसके कौन कौन एक्सेस कर सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आउटसाइड पर्सन उसे एक्सेस कर ले? आपने इतनी मेहनत से कोई कोड बना रखा है, अगर कोई भी आउटसाइड पर्सन उसे एक्सेस कर ले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना गाइस। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ में आता है। गाइस, 4 तरह के होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हो तो उसको हम डिफ़ॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब एक टेबल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, दैट इज़ फ्रॉम ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन। तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे काफ़ी कन्फाइंड वे में समझ में आ जाएगा गाइस। तो ये मॉडिफायर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ क्लास लेवल की गाइस। तो क्लास लेवल में सेम क्लास के अंदर आप इन चारों को एक्सेस कर पाओगे। अगर हम बात करें पैकेज लेवल पे, पैकेज लेवल का मतलब होता है गाइस कि सेम पैकेज में अगर 2 क्लास हैं तो क्या दूसरी क्लास एक्सेस कर पाएगी? हाँ जी, वो कर पाएगी, लेकिन वो प्राइवेट मेथड को नहीं एक्सेस कर पाएगी। प्राइवेट मेथड या फिर प्राइवेट फील्ड, प्राइवेट मेंबर को वो एक्सेस नहीं कर पाएगी गाइस। अब हम बात करें अगर सब क्लास की, तो हाँ जी, सब क्लास जो है वो हमारी एक्सेस कर सकती है, लेकिन किसको? सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड को। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मतलब दूसरे प्रोजेक्ट या फिर किसी और फाइल से अगर आप एक्सेस करना चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हो गाइस। तो आई थिंक इतना क्लैरिटी नहीं मिली होगी, तो हम कोड पे जंप करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर नाम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैं एसआरसी फोल्डर में 2 पैकेज बना रखा है। इस पैकेज के अंदर मैं क्लासेस बनाऊंगी गाइस। तो मैंने यहाँ पे बना लेती हूँ मैं एम्प्लॉय क्लास। अब आपको पता है किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है न्यू क्लास। हम बना लेते हैं, हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं सीईओ नाम की गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं गाइस। उसके बाद हम एक और क्लास बना लेते हैं कंपनी नाम की। मैंने यहाँ पे एक और क्लास बना ली कंपनी नाम की, ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे कि तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक कंपनी का स्ट्रक्चर बना लिया है कि एम्प्लॉय होते हैं, उसमें सीईओ भी एम्प्लॉय होता है, बट मैंने सीईओ की भी एक अलग क्लास बना ली है और यहाँ पे मैंने एक कंपनी की क्लास बना ली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पैकेज भी बना रखा है, तो यहाँ पे मैं न्यू करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड पार्टी, ताकि थोड़ा सा श्योरिटी क्लैरिटी मिले आपको चीज़ों की कि कोई थर्ड पार्टी अगर दूसरे पैकेज से एक्सेस करना चाहे तो वो कर पाएगी कि नहीं। अब फटाक से एम्प्लॉय के अंदर हम कुछ मेंबर्स बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया प्राइवेट। तो गाइस, कोई एम्प्लॉय के रेफरेंस में उसकी जो हमारी जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो प्राइवेट एंटिटी होती है, उसको हमें सबको नहीं बताना होता। पब्लिक हम बना लेते हैं अपना नाम। तो मैंने यहाँ पे बना लिया पब्लिक नेम। फिर हमें यहाँ पे बना लेती हूँ प्रोटेक्टेड बनाते हैं गाइस। तो मैंने यहाँ पे बना लिया प्रोटेक्टेड। और मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है वो प्रोटेक्टेड बनाती हूँ, एम्प्लॉय नंबर लिख लेती हूँ। और फिर हमने यहाँ पे बना लिया डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में मतलब मैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एम्प्लॉय लोकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर हम ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का
ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। आपको पता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहें तो हम न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम उनके मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने E5 लिख दिया था, तो बट एम्प्लॉय 5 नहीं, मैंने एम्प्लॉय 1 बनाया है ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 1 कर लिया। एम्प्लॉय फ़ोन नहीं, मैंने एम्प्लॉय नंबर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे NO कर लेती हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। तो आप देखोगे गाइस कि सारे ही एक्सेस मोड, जो भी मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, वो सारे ही विद इन द सेम क्लास एक्सेसिबल है। मतलब आपको सेम क्लास में एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो रन करा के देख लेते हैं कि हमें सारे मेंबर्स एक्सेसिबल हैं गाइस, ठीक है। अब ये नल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो सपोज मैं वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देती हूँ, जो कि मेरा नाम है वो दे देती हूँ। एम्प्लॉय नंबर में मैं 101 दे देती हूँ, और एम्प्लॉय लोकेशन में मैं दे देती हूँ, एक स्ट्रिंग एंटिटी है तो मैं गुरुग्राम दे देती हूँ गाइस। मैंने इसको सेव किया है, और जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ठीक है गाइस। अब तो एक बार नोट्स में देख लेते हैं। तो हाँ जी, विद इन द सेम क्लास एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, ठीक है। विद इन द सेम क्लास हमारा सब कुछ ही एक्सेसिबल है। अब हम पैकेज लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं गाइस। तो मैं दोबारा से एक्लिप्स पे जाती हूँ। पैकेज लेवल देखेंगे, फिर हम सब क्लास लेवल देखेंगे। तो अगर हम पैकेज लेवल की बात करें तो हमारा ये तीनों एक्सेसिबल हैं, प्राइवेट को छोड़ के। तो मूव करते हैं। अब पैकेज लेवल का मतलब ये है कि कंपनी क्लास में मैं एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ गाइस। तो कंपनी क्लास में मैं सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कंपनी क्लास, मतलब कंपनी क्लास से हम एक्सेस करने के क्या देखना चाहते हैं कि सेम पैकेज में कैसी एक्सेसिबिलिटी हमें मिलती है। तो गाइस सेम पैकेज में हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं एक्सेप्ट प्राइवेट। आप देखोगे हमने एम्प्लॉय आईडी प्राइवेट बना रखी है, तो वो एंटिटी हम बस एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट बाकी सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं गाइस। इसको मैंने सेव किया हुआ, और मैं इसको रन करा देती हूँ। तो आप देखोगे कि एरर आएगी, हमें बोलेगा कि भाई मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है उसको एम्प्लॉय आईडी? बिकॉज हमारी एम्प्लॉय आईडी इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। तो प्राइवेट चीज़ मतलब सिर्फ और सिर्फ अब अपने क्लास में ही उसे यूज़ कर सकते हो गाइस, पैकेज के अंदर और किसी क्लास में नहीं कर सकते हो। अब गाइस हम सब क्लास से समझने की कोशिश करते हैं। सब क्लास का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, मतलब जो हमारा CEO है वो एक एम्प्लॉय को एक्सेस करना चाह रहा है, उसकी डिटेल्स एक्सेस करना चाह रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ गाइस, और मैं CEO में पेस्ट कर देती हूँ, और देखती हूँ कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे E3 बना लेते हैं गाइस, E3। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करूँगी जो यूजुअली आपको आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। तो गाइस आप ये देखोगे कि मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने CEO का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो मतलब ये है कि सेम पैकेज के अंदर सब क्लास अगर हम बना रहे हैं, सब क्लास का मतलब ये होता है कि ये CEO हमारा सब क्लास है, एम्प्लॉय हमारी पेरेंट क्लास है, तो हम सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्राइवेट मेंबर्स ना तो हम सब क्लास में यूज़ कर पा रहे हैं, और ना तो हम पैकेज लेवल पे यूज़ कर पा रहे हैं। हाँ जी, बाकी सारे लेवल पे, बाकी सेम पैकेज के अंदर हमें और कोई इशू नहीं आ रहा है। अब लेकिन हमने ये पढ़ा है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं सब क्लास की हेल्प से। तो आप देखोगे यहाँ पे तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर गाइज हम दूसरे पैकेज में भी एक्सेस करना चाहें प्रोटेक्टेड मेंबर को, तो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक्सटेंड्स। मैं एम्प्लॉय को एक्सटेंड करना चाहती हूँ। अब ये बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉय को तो एक्सटेंड तब करोगे जब मुझे एम्प्लॉय दिखेगा, पहले मुझे दिखाओ तो एम्प्लॉय है कहाँ। तो गाइज उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज। अगर आपको पैकेज इंपोर्ट करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप पैकेज नेम कॉपी करोगे जो आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे। विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड हम बाकी चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट स्टार। तो इससे क्या होगा कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे अब इस पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होंगी। मतलब ये जो पैकेज है हमारा प्रोजेक्ट 14 एक्सेस मॉडिफायर्स 2, इसके अंदर अब सारी क्लासेस विजिबल हैं प्रोजेक्ट 14 एक्सेस मॉडिफायर्स की, क्योंकि हमने ये पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय क्लास इंपोर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट लगा के लिख दोगे एम्प्लॉय, और ये स्टार हटा दोगे गाइस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब इस पैकेज में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय क्लास ही विजिबल है,
और कोई क्लास विजिबल नहीं है। वैसे हमें ज़रूरत भी बस एम्प्लॉय क्लास की है, तो हमने सिर्फ एम्प्लॉय क्लास ही। अब गाइज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि मैं एम्प्लॉय क्लास से एक्सेस कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करा, थर्ड पार्टी में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइज अब आप ये देखोगे कि भाई ये तो तुमने एक्सटेंड किया हुआ है एम्प्लॉय क्लास को, तो प्रोटेक्टेड मेंबर तो तुम्हारा एक्सेसिबल होना चाहिए। बट आप देखोगे कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर डिफ़ॉल्ट तो वैसे एक्सेसिबल ही नहीं होता है। अगर आप नोट्स पे जाओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिफ़ॉल्ट मेंबर हमारा एक्सेसिबल नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ सब क्लास, और प्राइवेट नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड तो होता है। लेकिन अगर हम कोड पे ध्यान दें तो यहाँ पे तो हमने थर्ड पार्टी सब क्लास से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, जो कि एक प्रोटेक्टेड एंटिटी है, बट वो फिर भी एक्सेसिबल नहीं है। तो आप 1 मिनट का पॉज लो और आप समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आप वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, आप अभी भी पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, थर्ड पार्टी टीपी लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस। और अब हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्ट से, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ टीपी 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 और टीपी। तो अब आप देखोगे कि हम प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर। तो हम प्रोटेक्टेड मेंबर को किसी और पैकेज के सब क्लास से तब एक्सेस कर पाएंगे जब हम उस सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, ना कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। अगर हम सेम पैकेज की बात करें तो यहाँ पे हमने सेम पैकेज बना के एक्सटेंड किया हुआ था, सेम पैकेज के अंदर हमने सीईओ क्लास बना के एक्सटेंड किया हुआ था, तब तो हम पेरेंट रेफरेंस से भी प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरे पैकेज में दूसरे क्लास से एक्सेस करना चाहते हो एक्सटेंड करा के विद हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो भी सब क्लास होगी। ठीक है, अब अगर हम इस सेम पैकेज के अंदर देखें तो हम सेम पैकेज में अगर हम सीईओ का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो भी हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे सीईओ मैंने C1 लिख दिया इज इक्वल्स टू न्यू सीईओ हमने लिख दिया। तो यहाँ पे अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और आप देखोगे कि आप अभी भी सब कुछ एक्सेस कर पाओगे एक्सेप्ट प्राइवेट एंटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C1 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 C1। तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस इससे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि विद इन द सेम पैकेज, ठीक है, विद इन द सेम पैकेज आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट हमारे प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, बट बाकी जो मेंबर्स हैं जो कि हमारे हो गए पब्लिक प्रोटेक्टेड, ठीक है, वो सेम पैकेज के अंदर तो एक्सेसिबल हैं। जैसे ये मेरा पैकेज है प्रोजेक्ट 14 एक्सेस मॉडिफायर, सेम पैकेज के अंदर इन तीनों क्लास में मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, एक्सेसिबल हैं। अगर मैं एक्सटेंड ना भी करूं तो भी हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल है। अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ सब क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ तो भी हमारा प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल है। लेकिन गाइज अगर हम दूसरे पैकेज से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और हमने एक सब क्लास बना ली हुई है थर्ड पार्टी जो कि एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय क्लास को, तो हम प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर पाएंगे गाइज। बाकी जो हमारा डिफ़ॉल्ट है और जो हमारा प्राइवेट मेंबर है उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा ये प्राइवेट है और हमारा एम्प्लॉय लोकेशन भी हमारी प्राइवेट है गाइस, नहीं डिफ़ॉल्ट है, सॉरी। ठीक है, हाँ तो गाइस बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वर्ल्ड से एक्सेस करना। वर्ल्ड से एक्सेस करना मतलब मैंने ये तो समझ लिया कि हम सेम प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस से एक्सेस कर रहे हैं। वर्ल्ड से एक्सेस करना मतलब गाइस अगर हम किसी और पैकेज से एक्सेस करने की कोशिश करें, तो ये इस एरेज नाम का जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं एक क्लास बनाती हूँ, इस पैकेज के अंदर वर्ल्ड नाम की क्लास बनाती हूँ और मैं वहाँ से एक्सेस करके दिखाती हूँ कि आप वहाँ से एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं। मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया गाइस, और आपको पता है कि वर्ल्ड के पास एम्प्लॉय की विजिबिलिटी नहीं होगी, उसको नहीं पता कि एम्प्लॉय कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आता है गाइस, क्लाथ पास पे क्लिक करके ऐड करोगे आप और वो प्रोजेक्ट ऐड कर लोगे जिसको आप
जिसकी विजिबिलिटी देना चाहते हो, अप्लाई एंड क्लोज कर लेंगे हम। और फिर हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय पे मैं गई और मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगी। तो लेट्स से कि अगर हम कहीं और किसी पेज से एक्सेस करना चाहें तो गाइज आप देखोगे कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ हमारा पब्लिक मेंबर ही एक्सेसिबल है, जो कि हमारा है नेम। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में आ चुका होगा गाइस कि अगर हमें एक्सेस करना है कहीं और से, लाइक किसी और प्रोजेक्ट के अंदर किसी और क्लास से, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर ही एक्सेसिबल होगा और कोई मेंबर एक्सेसिबल नहीं होगा हमारा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड कर लोगे एम्प्लॉय को गाइस, तो प्रोटेक्टेड मेंबर भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब वो भी अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। बट इसमें वही मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे बस मैं वर्ल्ड लिख देती हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। इसको मैंने रिमूव किया और मैं लिख देती हूँ वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखोगे कि अब आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब आप कहीं और किसी प्रोजेक्ट में भी अगर आप सब क्लास से एक्सेस करना चाहो तो आप प्रोटेक्टेड को कर सकते हो। सेम प्रोजेक्ट के अंदर तो एक्सेसिबल था ही। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी इशू फेस हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ या फिर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई रियली एंड विल श्योरली अप्रिशिएट योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to this channel and to this video. Thank you and wish you a really happy new year.